हाय फ्रेंड्स। तो आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पिछला क्लास में आप लोग को हम उसमें थ्योरी बताए थे और 7.1 का 5 नंबर तक का सॉल्यूशन दिए थे। तो आज हम उससे आगे आप लोग को बताने वाले हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो एक्सरसाइज कितना था? 7.1। इसमें 6 नंबर से होगा। 6 नंबर में क्वेश्चन में करा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आप लोग बुक रखिए एनसीईआरटी का आगे, मतलब चतुर्भुज के प्रकार। तो आज उससे पहले हम आप लोग का चतुर्भुज के बारे में कुछ बताएंगे। तो क्या होता है चतुर्भुज? प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज के गुण। चतुर्भुज के गुण देखिए। पहले चतुर्भुज क्या होता है? दोज फिगर विच इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। जो 4 भुजाओं से घिरा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजा से कैसा भी हो सकता है, चाहे आपका ऐसा हो गया, 4 भुजा है, चाहे आपका ऐसा हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। और वही चतुर्भुज के हम क्या पढ़ रहे हैं? गुण पढ़ रहे हैं, चतुर्भुज के प्रकार पढ़ रहे हैं। चलिए देख रहे हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। पहला क्या है? पहला है स्क्वायर। स्क्वायर को क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं हिंदी में। क्या लिखेंगे? हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड स्क्वायर। स्क्वायर का फिगर कैसा होता है? ए बी सी डी। अब यहाँ देखिए, ये आपका स्क्वायर है। स्क्वायर का क्या है डेफिनेशन? भुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसका प्रत्येक भुजा, साइड का मतलब भुजा क्या हो? बराबर हो। एंड ईच एंगल इन एंगल, प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो? इसमें 90 डिग्री का। ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 और ये भी 90। अगर ये 10 हुआ तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, क्योंकि सब साइड क्या होता है? इक्वल होता है। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके बराबर? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए डी हो गया। और इसमें क्या है? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, एंगल ए पढ़ेंगे, एंगल बी, एंगल सी, और एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। प्रत्येक कोण 90। इसको याद करना नहीं है, नहीं लिखना है। इसको आप बस लिख भी सकते हैं, लेकिन इसको समझना जरूरी है। स्क्वायर क्या होता है? जिसका चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और वर्ग में क्या होता है? डायगोनल इक्वल होता है। क्या होता है? इसका डायगोनल और इसका डायगोनल, इसको विकर्ण बोलते हैं हिंदी में। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी बराबर बी। तो आपको हम स्क्वायर के बारे में पूरा पढ़ा है और स्क्वायर में कोई डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस पर रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको समझ में आ गया? चलिए अब इससे आगे हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। दूसरा स्क्वायर के बाद दूसरा क्या पढ़ेंगे? रेक्टेंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेक्टेंगल। हिंदी क्या होता है जी? आयत होता है। क्या होता है? आयत होता है। तो रेक्टेंगल क्या होता है? हुज अपोजिट sides are equal and its diagonal are equal is called rectangle। या इसका and its एंगल इज 90 डिग्री, इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आप लोग फिर फिगर देखिए, ईटा के जैसा होता है। ए बी सी डी, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो इसका डायगोनल हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। समझ में आ गया? वो डायगोनल हो गया। तो देखिए, हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट मतलब उल्टा साइड, इसका और इसका इक्वल है, फिर इसका उल्टा ये है, तो अपोजिट साइड इक्वल है।
एंड इट डायगोनल आर इक्वल, और उसका विकर्ण भी क्या है, बराबर। तो रेक्टेंगल किसे बोले आए, जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो और वह 90 डिग्री का कोण बनाता हो और उसका विकर्ण क्या हो, बराबर हो, उसे आयत कहते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी, उसका अपोजिट क्या है, सी डी। डाउट क्लियर। फिर ए डी अपोजिट बी सी, और तीसरा चीज का डायगोनल इक्वल है ए सी इक्वल टू बी डी। ये भी आपको समझ में आ गया, रेक्टेंगल बता दिए, स्क्वायर बता दिए। अब मतलब क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी 5 ठो होता है, ठीक, और बता रहे हैं आगे, चलिए इसको लिखिए। अब क्या है 3 नंबर में, अब है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इसका मतलब होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, भुज अपोजिट sides are equal and its diagonal bisect each other and its diagonal bisect each other। क्या आता है, इसका अपोजिट साइड, हम आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर, और इसका डायगोनल विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो, उसे हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं। फिगर देखिए, चलिए ए बी सी डी, तो ये भुजा बराबर होगा, इधर ये भुजा और ये भुजा बराबर, भुजा मतलब साइड, अपोजिट साइड इक्वल है, तो क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी, और इसका डायगोनल क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। यहाँ बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ वो दे देते हैं, समझ में आ गया। तो ये है पैरेललोग्राम, और इसका डायगोनल कभी भी इक्वल नहीं होगा, इसका डायगोनल कभी भी इक्वल नहीं होगा। क्या होगा, ए सी बराबर नहीं है बी डी, ये भी याद रखिएगा, डायगोनल कभी भी इसका बराबर नहीं होगा। ये देखिए कितना बड़ा, ये छोटा है, कभी बराबर होगा नहीं होगा। अगर ये 5 हुआ तो ये भी 5 होगा, ये अगर 12 है तो ये भी 12 है। हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, तो पैरेललोग्राम समझ में आ गया। अब चौथा है कि आप लोग को रोम्बस, चलिए रोम्बस को बोलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, इसका भुज ऑल साइड आर इक्वल, भुज ऑल साइड्स आर equal and its diagonal formed 90 degree angle is called rhombus। क्या होता है, जिसका सभी भुजा बराबर हो और इसका डायगोनल पे 90 डिग्री का कोण बनता हो, उसे हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं या रोम्बस कहते हैं। इसका फिगर देखिए, ए बी सी डी 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होता है। आगे समझ में, इसका सब भुजा बराबर होगा, ये 10 10 10 तो सब क्या होगा, 10 होगा। इसका मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। आगे समझ में, इसका सब भुजा बराबर होगा और यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री का कोण फॉर्म होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रोम्बस कहेंगे। आप इतना समझ गए। और एक आता है, लास्ट होता है ट्रेपेजियम, उसको हम ऐसे ही बता देते हैं समझने के लिए। देखिए यहाँ पे ट्रेपेजियम क्या होता है, ये फिगर आप लोग पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में। तो ये ए बी सी डी, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेपेजियम। आगे समझ में, तो ये होता है लास्ट, इसका यूज भी नहीं है आप लोग को, ठीक है, लेकिन इसको समझ, इसका भी क्या होता है, अपोजिट साइड का क्या होता है, पैरेलल होता है, हुआ ना, ये लाइन पैरेलल है, तो ये बता दी। चलिए अब हम आप लोग को सवाल बताएंगे, इसको आप लोग देखिए।
अब 7.1 का 6 नंबर से होगा। चलिए बुक रखिए एनसीईआरटी का आगे में और देखिए ध्यान से। 6 में कह रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आपको चेक करके बताना होगा कि कौन कौन क्वाड्रिलेटरल है ये। तो 6 का 1 नंबर देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन, -1 -2 -1, 1, 0 -1, -2 -3, 0। बस आपको अब चेक करना है। तो हम क्वाड्रिलेटरल है तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हम पहले यहाँ फिगर में क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। सपोज कीजिए टेढ़ा हो कैसे भी उससे कोई मतलब नहीं है। तो ए बी सी डी, अब चलिए ये ए का पॉइंट, बी का, सी का और ये डी का। तो इसके जगह क्या लिखेंगे हम लोग, -1 -2, इसके जगह पे 1 0, इसके जगह पे -1 2, इसके जगह पे -3 0। अब हो गया। अब क्या करना है हमको, यहाँ से सबका डिस्टेंस फार्मूला यूज करके सबका निकालना है। तो क्या लिखेंगे, इन ए बी, पहले किसमें ले लिए, हिंदी में ए बी में लिखेंगे। चलिए x1 ए वाला देखेंगे पॉइंट, ए यहाँ है, x1 -1 y1 -2। बी पे चलिए, ए बी कहा, बी पे चलिए। अब x1 y1 के बाद x2 1 y2 0। ए बी का डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, चलिए निकालते हैं। क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस पे निकालते हैं। x2 क्या आपका 1 माइनस, देखिए माइनस माइनस है, माइनस प्लस, देख रहे हैं ना, x2 माइनस +1 लिखे, यहाँ -1 तो माइनस यहाँ भी, यहाँ तो माइनस यहाँ डायरेक्ट क्या कर दिए, +1 का स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस माइनस +2 का स्क्वायर, एक और एक 2 का स्क्वायर 0 + 2 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 4 8। 8 को हम ये भी लिख सकते हैं 2 आपको बताए थे ना, एलसीएम लेंगे, 2 को जोड़ा मिलेगा तो बाहर करेंगे और जो बची ऐसे का √8 भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। ए बी के बाद क्या लेंगे हम लोग, इन बी सी। तो x1 लिखाइए, बी पे जाएंगे 1 y1 हो गया 0, x2 हो गया आपको जाके -1 y2 हो गया 2। बी कहा तो बी पे गए, सी कहा सी पे, बी वाला x1 हो गया ना, सी वाला x2 y2 हो गया। चलिए अब आगे देखिए, BC का डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, फार्मूला x2 - x1 डायरेक्ट निकालते हैं, -1 x2 -1 तो क्या हो जाएगा, -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 2 में क्या हो जाएगा 0 घट जाएगा, 2 - 0 का स्क्वायर। अब क्या करते हैं देखिए, 1 1 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 में 0 गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 क्या हो गया √8। 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2। BC के बाद क्या चलेंगे, इन CD में, मतलब CD में जाएंगे तो x1 C वाला देखेंगे, x1 y1, C क्या है -1 y1 क्या है 2, x2 क्या है -3 y2 क्या है 0। तो CD का फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या है -3 या फिर माइनस माइनस +1, जहाँ माइनस माइनस वहाँ डायरेक्ट +1 कीजिए, टाइम भी कम मतलब टाइम भी कम लगेगा और सवाल क्या होगा जल्दी बनेगा। तो एग्जाम आप लोग को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, ऐसा नहीं है कि कम रहता है, इसलिए आप लोग को थोड़ा फास्ट बनाना है मैथ, नहीं तो छूट जाता है। y2 - y1 0 - 2 का स्क्वायर, 3 में से गया -2 का स्क्वायर, 0 में गया -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना स्क्वायर करने पे, 4 4 8, √8 हो गया, √8 को 2√2 लिख सकते हैं। अब चलिए CD के बाद क्या लेंगे, इन AD या DAB कहेंगे। तो x1 क्या हो गया, इसमें A पे जाएंगे -1 y1 -2, x2 क्या हो गया -3 y2 हो गया 0। चलिए यहाँ पे AD निकाल रहे हैं। AD का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, x2 - x1, x2 क्या -3 माइनस माइनस +1, -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 + 2 का। अब चलिए यहाँ 3 में 1 जाएगा
माइनस 2 का स्क्वायर, 0 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 4 का मान 8 होता है। 8 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, 2√2। तो इसमें देखिए इतना बना लिए, तो सबका मान कितना आया, ए बी बी सी सी डी डी ए का मान √2 आया। चलिए इसका मतलब क्या हो गया, इसका सबका वैल्यू ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए निकल गया। सबका मान 2√2 है। लेकिन एक चीज आपको और निकालना होगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, ए सी निकाल लीजिएगा इसका इस तरह से करके, और इसका क्या निकाल लीजिएगा, बी डी। इसका भी मान यही होगा, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, ये स्क्वायर हो गया, सब भुजा बराबर है तो स्क्वायर हो गया, तो क्या, और ए सी और बी डी स्क्वायर का क्या होता है, डायगोनल भी क्या होता है, इक्वल होता है। समझ में आ गया कि नहीं, तो रोम्बस का सब साइड इक्वल होता है ना, इसीलिए इसका क्या करना है आप लोग को, क्या निकाल लेना है, यहाँ बता देते हैं। AC कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से AC निकालेंगे, और उधर क्या निकालेंगे, BD। इसका भी मान आपका सेम ही आएगा, क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पे नहीं हट रहा है, तो आप लोग हम समझा दिए, इसी फार्मूला निकल रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, इट इज ए स्क्वायर। तो ये क्या है आपका आंसर में ये दिया हुआ, ये स्क्वायर मतलब यह, अतः यह वर्ग। चलिए बन गया ये, अतः यह वर्ग। तो 1 नंबर हो गया, अब इसका 2 नंबर हो जाते हैं। अब 6 का 2 देखना है, फिर 3 देखना है। 3 क्वेश्चन आज हम आप लोग को बताने वाले हैं। इसका 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, -3 5 3 1 0 3 -1 -4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फिर से एक डायगोनल बना पैरामीटर बना लेते हैं, टेढ़ा बच्चा जैसा भी हो, ए बी सी डी। एक जगह क्या लिखेंगे, -3 5, बी की जगह पे 3 1, सी की जगह पे 0 3, डी की जगह पे -1 4। आप चलिए एक लाइन से निकालते हैं, जिस तरह से वो वाला क्वेश्चन निकाले, क्या लिखेंगे, इन ए बी। चलिए x1 ए को देखना है, -3 y1 5। ये देख लिया ना, x1 y1, बी पे गए तो x2 y2, x2 हो गया 3, y2 हो गया 1। तो ए बी का फॉर्मूला क्या होता है जी, x2 - x1 डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, 3 माइनस +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 -5 का स्क्वायर। आप लोग को पता है ना फॉर्मूला, तो पता ही है, तो डायरेक्ट हम निकालते हैं। 3 3 6 का स्क्वायर, 5 में गया -4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 4 का स्क्वायर 16। चलिए कितना होगा, 6 6 12, 3 1 4 1 5, ये 52 निकल गया। चलिए ए बी के बाद क्या लिखेंगे, इन बी सी में। चलिए बी सी में देखिए, बी और सी, x1 y1 क्या है, बी वाला देखेंगे, x1 3, y1 भी 1 1, x2 कितना है 0, y2 3। तो बी सी का फॉर्मूला क्या बताया है, x2 - x1 0 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 3 - 1 का स्क्वायर, 0 - 3 -3 का स्क्वायर प्लस 3 में गया 2 का स्क्वायर। चलिए ऊपर लिखते हैं, BC निकाल रहे हैं हम लोग, क्या करें, -3 का स्क्वायर 3 दिया 9, 2 का स्क्वायर 4। तो BC का मान कितना होगा, 9 4 13 आ गया। BC के बाद क्या निकालेंगे, इन CD में लेते हैं, इन CD C x1 0 y1 3, x2 -1 y2 -4। CD का फॉर्मूला x2 - x1, तो -1 और -0 का स्क्वायर प्लस y2 -4 -3 का स्क्वायर, -1 में 0 किया, -1 का स्क्वायर कर दिए, अच्छा 3 -7 का स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1, 7 का 7 होता 49, 49 1 √50। तो CD कितना निकल गया, √50। CD के बाद क्या निकालेंगे, इन DA या AD, एक ही बात होता है, इन DA x1 -1 y1 -4 x2 -3
y2 5, डी ए निकालिए। x2 माइनस x1 -3 या माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, डी ए निकाल रहे हैं। अब चलिए 3 में 1 दिया -2 का स्क्वायर प्लस 5 4 9 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 9 का स्क्वायर 9 9 81, 81 4 85। अब देखिए आप लोग सबका हम वैल्यू निकाल लिए। क्या निकाले हैं? ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये निकाले हैं ना। अब देखिए कोई भी बराबर नहीं है। ए बी का 52 है, बी सी का 13 है, इसका रूट 50 है, इसका 85 है, एक भी इक्वल नहीं हुआ। तब अतः यह दिस इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, नॉट क्वाड्री। ऐसा कोई आपको भी हम प्रॉपर्टी पढ़ा है ना क्वाड्रिलेटरल का, ऐसा कोई है जिसमें कि कोई बराबर नहीं है। नहीं तो आमने सामने बराबर हो सकते हैं, तो चारों भुजा बराबर होगा, डायगोनल बराबर होगा, इसमें कुछ भी इक्वल नहीं, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, अतः यह चतुर्भुज नहीं है। क्या लिख दें हिंदी में? अतः यह चतुर्भुज नहीं है। चलिए इसको उतारिए, अब एक क्वेश्चन बचा है उसको बताते हैं। लाइन खत्म हो गया, इसलिए ये वाला से बता रहे हैं। इसमें देखिए क्या क्वेश्चन, 4 5 7 6 4 3 1 2, इसको चेक करना ये कौन क्वाड्रिलेटरल। फिगर बनाते हैं, ए बी सी डी। ए की जगह क्या लिखेंगे? 4 5, बी की जगह पे 7 6, सी की जगह पे 4 3, डी की जगह पे 1 2। सबका फिर निकालते हैं। क्या लेंगे? इन ए बी x1 बताइए 4, y1 बताइए 5 हो गया, x2 में 7, y2 में 6। तो ए बी का फॉर्मूला क्या होगा? x2 माइनस x1 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 7 में 4 गया होगा, 7 में 4 गया 3 का स्क्वायर प्लस 6 में 5 गया 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 1 10, कितना निकल गया? 10। ये भी 10 निकला। अब क्या लिखेंगे? इन बी सी x1 क्या है? 7, y1 6, x2 4, y2 3। तो BC का फॉर्मूला x2 माइनस x1 होता है, डायरेक्ट लगाते हैं। 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब चलिए 7 में 4 गया -3 होगा, माइनस का चिन्ह बड़ा है, क्या हो गया? -3 का स्क्वायर प्लस 6 में 3 गया फिर -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 9 कितना हो गया? रूट 18 आ गया। चलिए ए बी बी सी अब लिखेंगे इन सी डी में चलते हैं। x1 4, y1 3, x2 1, y1 और y2 2। ऐसे में क्या होगा? x1 कभी गलत नहीं हो सकता है, इसलिए ऐसा लिखते हैं। x2 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 में गया -3 का स्क्वायर, 2 में गया -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, 1 का 1, 9 1 रूट 10 निकल गया। सी डी अब क्या लिखेंगे? इन ए डी या डी ए, एक ही बात हुआ। चाहे x1 y1 आप उल्टा भी मान सकते हैं तो भी गलत नहीं होगा। तो x1 हो गया 1, y1 2, x2 4,
y2 5। डी ए का फॉर्मूला बताइए। x2 माइनस x1 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 में गया 3 का स्क्वायर, 5 में 2 गया, ठीक है, तो लिखा है 3 का स्क्वायर हो गया। तो डी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 15 का स्क्वायर 9, डी ए का मान रूट, इसमें देखिए 2 को का मान 18 आया, किसका आया मान, बी सी इक्वल टू सी डी, और रूट 10 ए बी बराबर कितना, ए बी और किसका मान बराबर है, सी डी का, यहाँ लिखेंगे ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक। और चलिए बी सी इक्वल टू डी ए, बी सी इक्वल टू बी। अब यहाँ चलिए ए बी सी डी बराबर है, ए बी ये और सी डी ये बराबर है, दूसरा क्या है बी सी ये और डी ए ये बराबर है। आ गया, तो आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। अब देखिए यहाँ दो कंडीशन आ गया, आमने सामने की भुजा बराबर रेक्टेंगल में भी होता है, किसमें होता है, रेक्टेंगल में भी होता है। अब रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम में भी होता है, तो रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है, इक्वल होता है। रेक्टेंगल का डायगोनल मतलब आयत का विकर्ण इक्वल होता है, पैरेललोग्राम का बराबर नहीं होता है, उसे प्रतिच्छेद करता है। यहाँ पर तब कंट्राडिक्शन हो गया, आंसर क्या होगा, तब हम उसका क्या करेंगे, अब इसका डायगोनल निकालते हैं। चलिए हम आप लोग को निकाल के दिखाते हैं, ठीक। इतना लिखिए, इधर मिटा के निकालते हैं। अगर डायगोनल बराबर हो गया तो लिखेंगे रेक्टेंगल है, बराबर नहीं हुआ तो लिखेंगे क्या है, पैरेललोग्राम। तो हम क्या लिखेंगे अब, इन ए सी, डायगोनल क्या है इसका, ए और सी है, तो x1 क्या हो गया 4, y1 5, x2 डी वाला ए सी, सी पे चलिए x2 4, y2 3, तो ए सी निकालेंगे, तो x2 माइनस x1 4 माइनस 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 3 माइनस 5 का स्क्वायर कर देंगे, 4 में 4 गया कितना होगा जी, 0 का स्क्वायर, प्लस 3 में 5 गया माइनस 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो चलिए, तो क्या 0 प्लस 4 हुआ, 4 का मान क्या होता है 2 होता है रूट। चलिए निकल गए। एसी के बाद क्या लिखेंगे, इन बी डी, मतलब डायगोनल क्या है बी और डी, तो x1 क्या हो गया आपका 7, y1 6, x2 हो गया 1, y2 हो गया 2, तो बी डी का फॉर्मूला x2 माइनस x1 लगाएंगे, 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ देखिए बी डी। अब यहाँ पे क्या हो गया, 7 में 1 गया माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 में 2 गया माइनस 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 4 का स्क्वायर 16, 36 16 52 हो गया। अब बताइए यहाँ पे क्या हो गया, ए सी बराबर नहीं है बी डी, बराबर क्यों नहीं हुआ, इसका मान √2 आया, इसका मान √52 हुआ, तो बराबर हुआ, बराबर नहीं हुआ, नहीं हुआ बराबर, इसका मतलब ये क्या है, पैरेललोग्राम है। क्या लिखेंगे, हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, पैरेलल देख के जी हम, ठीक है। अतः यह समांतर, अतः यह समांतर चतुर्भुज है। अब अच्छा समझ में आ गया, 6 का ये पूरा खत्म हो गया, इसको आप लोग लिखिए। अब अगला जो बचा है इसमें 10 गो क्वेश्चन है, 6 7 8 9 10 4 क्वेश्चन बचा है, वो नेक्स्ट मेरा क्लास में नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को होगा, तब 7.1 खत्म हो जाएगा, ठीक। जब तक के लिए बाय।